Hello students, welcome in EVS class 5th. Today we are going to learn a new lesson number 12 from your EVS textbook. The name of the lesson is What if it finishes? क्या होगा जब सब ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि क्या ख़त्म हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो ऑयल है वो सब या फिर जितने भी सोर्सेस हैं, लाइटनिंग सोर्सेस हैं, वो सब जब ख़त्म हो जाएंगे, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये सब जब ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, इस बारे में इस लेसन में दिया गया है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 110। अ बस जर्नी, एक बस जर्नी बताई गई है। इसमें बच्चे जो हैं वो स्कूल ट्रिप के लिए एक जर्नी पे जा रहे थे। एक अदलज स्टेपवेल नाम की जगह पे वो ट्रिप के लिए जा रहे थे। इनकी ये जर्नी है और जर्नी के दौरान उनके साथ नई जो घटनाएं होती हैं ये इसमें दिखाया गया है। ओके, लेट अस स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू द अदलज स्टेपवेल। इस अदलज स्टेपवेल पे आज हम लोग ट्रिप के लिए जा रहे थे। स्टेपवेल मतलब बावड़ी भी हम बोल सकते हैं उसको। अबाउट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद। ये जो जगह थी अदलज स्टेपवेल, ये 18 किलोमीटर दूर थी अहमदाबाद से। तो अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में जो अहमदाबाद है उससे ये अदलज स्टेपवेल जो है ये जगह 18 किलोमीटर दूर थी। We began counting the vehicle on the road। और हम लोगों ने क्या शुरू किया? रोड पे जितने भी व्हीकल्स चल रहे थे उनको काउंट करना हमने शुरू किया था। Some of us counted the bicycle, other counted the buses, cars and motorcycles। कुछ हमारे में से जो बच्चे जा रहे थे उनमें से कुछ लोगों ने बाइसिकल काउंट करना शुरू किया, किसी ने बसेस, किसी ने कार या फिर किसी ने मोटरसाइकिल्स। अब्राहम हु वॉज काउंटिंग बाइसिकल, अब्राहम जो है कि वो बाइसिकल जो है साइकिल्स जितने हैं उनको काउंट कर रहा था। सून गॉट बोर, वो बहुत जल्दी बोर हो गया। देयर वेयर हार्डली एनी बाइसिकल ऑन दिस हाईवे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, हाईवे पे बहुत कम बाइसिकल्स उसे दिखाई दे रहे थे। वहाँ पे बहुत कम साइकिल्स आते हुए उसे दिखाई दे रहे थे। स्क्रीच, द ड्राइवर सडनली ब्रेक एट द रेड लाइट। रेड लाइट पे ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दी। इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइन अप ऑन ऑल साइड्स। वहाँ पे बहुत बड़ा क्रॉसिंग था और वहाँ पे ट्रैफिक जो है हर तरफ से ट्रैफिक लाइन अप हो गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी वहाँ पे। और हॉन्क हॉन्क मतलब हॉर्न भी वहाँ पे बजने लगे थे। हॉन्क हॉन्क द साउंड ऑफ लाउड हॉर्न्स, जो बहुत ज़ोरों से हॉर्न की साउंड है वो सुनाई दे रही थी। एंड स्मोक कमिंग्स आउट ऑफ द व्हीकल्स, और स्मोक बाहर आ रहा था व्हीकल्स में से, बहुत ज़्यादा धुआं उन्हें दिखाई दे रहा था। मे बी दैट इज़ वाई अ लिटिल बॉय इन अ रिक्शा वॉज कफिंग सो मच। मे बी उस धुएं की वजह से ही बच्चे कह रहे थे कि रिक्शा में एक बच्चा बैठा था, वो खांस रहा था। कफिंग मतलब खांसना, शायद इस धुएं की वजह से ही वो खांस रहा था। I smelled something familiar. I remember the smell. It came from Baba's tractor in the village. मैंने वहाँ पे एक जानी पहचानी सी वहाँ पे एक स्मेल उसे मैंने सूंघी। वहाँ पे ये जो स्मेल है वो कैसे आ रही थी? जो उनके बाबा के ट्रैक्टर की स्मेल आती है जो गांव में था। मतलब ट्रैक्टर की वजह से जो उसका जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वही स्मेल उसने यहाँ पे देखी। कुछ क्वेश्चंस आंसर दिए हैं वो हम देखेंगे अभी। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल दैट यू कैन सी। ऐसे कौन से अलग अलग व्हीकल्स है जो आपने देखे हुए हैं? आई कैन सी व्हीकल्स लाइक कार, बसेस, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल्स, साइकिल्स। हमने क्या देखा है? कार देखी है, बसेस देखी है, ऑटो रिक्शाज, मोटरसाइकिल या फिर साइकिल्स, इतने ये सब व्हीकल्स देखे हुए हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक दे नीड फ्यूल। क्या लगता है आपको कि उन्हें फ्यूल की क्यों ज़रूरत होती है?
कार, buses and motorcycle need petrol, diesel or CNG, while cycles do not need any such fuels. जो कार, बसेस और मोटरसाइकिल्स हैं उनके लिए पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी जैसे जो ऑयल है, फ्यूल्स हैं वो लगते हैं, लेकिन जो साइकिल होती है उसके लिए कोई भी फ्यूल यूज़ नहीं किया जाता. डू नॉट नीड एनी सच फ्यूल्स फॉर द साइकिल. डू यू राइड अ बाइसिकल? इफ यस, वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट? क्या आपने कभी बाइसिकल राइड की है, और फिर आप अगर की है तो कहाँ पे जाते थे आप उस पर बैठ के? तो यस आई राइड अ बाइसिकल आप लिख सकते हैं. यस आई राइड अ बाइसिकल, आई गो टू माई स्कूल. मैं अपने स्कूल पे जाते हैं, प्लेग्राउंड पे, मार्केट में, एंड टू मीट माई फ्रेंड्स यूजिंग इट. या फिर मैं अपने दोस्तों से मिलने भी इस साइकिल से जाता था. इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं. हाउ डू दे कम टू स्कूल? तो वो कैसे स्कूल आते हैं? आई कम टू स्कूल बाय स्कूल बस और बाय माई साइकिल. आप लोग स्कूल में कैसे आते हैं? तो स्कूल बस से, या फिर खुद की अगर साइकिल है तो साइकिल से भी हम लोग आते हैं. हाउ डू योर फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम? आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो काम के लिए किस व्हीकल का या फिर कैसे जाते हैं? माई फादर यूजेस कार, माई मदर गो बाय मेट्रो ट्रेन, वाइल माई अंकल गो बाय मोटरसाइकिल. तो मेरे जो पापा है वो कार यूज़ करते हैं, जो मम्मी है वो मेट्रो ट्रेन से जाती है, या फिर मेरे जो अंकल है वो मोटरसाइकिल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स? कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं आते हैं जब स्मोक आती है, मतलब धुआं उठता है व्हीकल से? वी कैन हैव अ प्रॉब्लम्स लाइक कफिंग, नोजिया, हेडेक एंड डिसीज रिलेटेड टू लंग्स कैन हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स. तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है. कफिंग मतलब खांसना होता है, नोसिया मतलब वोमिटिंग की जो सेंसेशन होती है, वोमिटिंग आने जैसा उस तरीके से, हेडेक मतलब सिर दर्द, या फिर लंग्स से रिलेटेड जो डिसीजेस होते हैं ये भी स्मोक से होते हैं. नेक्स्ट इज ऑन द पेट्रोल पंप. यहाँ पे एक पेट्रोल पंप दिखाया गया है. आफ्टर सम टाइम आवर बस स्टॉप एट अ पेट्रोल पंप. कुछ देर बाद हमारी जो बस है वो पेट्रोल पंप पे रुक गई थी. देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू. वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी. इट सीम्स एज इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट. ऐसा दिखाई दे रहा था कि वहाँ पे बहुत देर तक हमें वेट करना पड़ेगा. वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पंप. और हम सब लोग बस से उतर गए और बस के आसपास, जो पेट्रोल पंप के आसपास जो भी जगहें हैं उसको हम देखने लगे. वी सॉ मैनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर. हमने बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स भी देखे और पोस्टर्स भी देखे. हम देखते हैं कि इस फिगर में भी दिखाया गया है. और नेक्स्ट है पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर. पेट्रोल पंप के पास, यहाँ पे आपको एक जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे एक पोस्टर था, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रंस. जो पेट्रोल और डीजल है ये आपको पूरी ज़िंदगी नहीं चलने वाला, और ये आपके बच्चों के लिए सेव करके, मतलब सेव करके ही रखना चाहिए. मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे. अगर एक बूंद ही बहुत देर तक चले. स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार. और जब आपने कार रुकाई है, अगर पेट्रोल पंप पे है या फिर ट्रैफिक में कहीं पे है, तो आपको इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए. ये जो है ये कब का दिया हुआ है, डेट दी हुई है यहाँ पे 13/7/2017 का. ये जो बोर्ड है वो 2017 का दिखाया गया है. यहाँ पे रेट भी लिखे हुए हैं पेट्रोल के. यहाँ पे पर लीटर जो है 64.91 रुपीज़ जो है ये पेट्रोल के दाम है, और डीजल के दाम है रुपीज़ 54.70 पर लीटर. मतलब 54.70 पर लीटर. 1 लीटर का जो डीजल का भाव है वो 54.70 है.
We could not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever. हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि वहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि पेट्रोल जो है पूरी ज़िंदगी नहीं टिकने वाला. We thought of asking an uncle who worked at the petrol pump. हम लोग जो हैं वो हमने सोचा कि हम अंकल से पूछे जो पेट्रोल पंप पे काम कर रहे थे. अब्राहम, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल. अब्राहम पूछ रहा था उन अंकल को कि हमें ये जो पेट्रोल और डीजल है वो कहाँ से मिलता है. अंकल बोलते हैं हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप, जो पेट्रोल पंप पे काम कर रहे थे वो अंकल बोलते हैं फ्रॉम डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, बहुत अंदर जो ज़मीन के बहुत अंदर से हमें ये मिलता है. मंजू बोलती है बट हाउ डज इट गेट मेड देयर. तो जो मंजू है वो बोलती है कि वहाँ पे वो कैसे मिलता है और कैसे बनता है. फिर अंकल बोलते हैं इट इज़ फॉर्म नेचुरली, ये नेचुरली बनता है बट वेरी स्लोली, पर ये जो बनता है वो नैसर्गिक तरीके से बनता है और पर बहुत धीरे धीरे बनता है. इट इज़ नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन, ये जो है ये इंसान ने नहीं बनाया या फिर किसी मशीन से भी ये नहीं बनाया जा सकता. अब्राहम बोलता है देन वी डोंट नीड टू बाय इट, तो हमें इसको खरीदने की ज़रूरत ही क्या है. वी कैन टेक इट आउट आर सेल्फ यूजिंग अ बोरवेल लाइक वी पंप आउट वाटर. तो फिर अगर ये ज़मीन से मिलता है तो फिर हम ये खुद ही बोरवेल्स की यूज से खुद ही निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग पानी जो है पंप से निकालते हैं. अंकल बोलते हैं इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर बट ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री. वी नीड बिग मशीन्स टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट. अंकल जो है बोलते हैं कि वो हर जगह पे ये नहीं मिलता, ये कहीं जगह पे ही, और हमारे देश में तो ये बहुत कम जगह पे मिलता है. इसलिए वी नीड बिग मशीन्स टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट, और इसके लिए भी हमें बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो जो क्लीन करने के लिए चाहिए. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.